हेलो एनिमे आर्मी, कैसे हो आप सब। आज मैं आपकी लड़ाई हूँ ब्रजर ऑफ ब्लू टोनी एपिसोड नंबर 3। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन में हमें दिखाया जाता कोई बाहर जा रहा होता है, तभी वहाँ फेट आ जाता है। फेट कहता है रुको, कौन हो तुम। और वो कोई नहीं, लेडी लेक्सी होती है जो बाहर जा रही होती है। लेडी लेक्सी फेट से कहती है तुमने मुझे डरा दिया। फेट लेडी लेक्सी से माफी मांगता है। फेट कहता है आप अलग कपड़े में हो इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या आप कैसल जा रही हो। और लेडी लेक्सी फेट की तरफ जाती है और कहती है उसके कान में मैं टाउन में खुफिया जासूसी करने जा रही हूँ। फेट कहता है मैं समझ गया, इसलिए आपने भेष बदला है अपना। रॉक्सी कहती है ये बात किसी को बताना मत, अगर हारू को पता चला। फेट कहता है मैं समझ गया। लेडी लेक्सी फेट से कहती है अब तुम भी मेरे साथ चलोगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। फेट कहता है अब बहुत ज्यादा खुश लग रही है लेडी लेक्सी। ग्रीड फेट से कहता है इस तरह नाम से आवाज दोगे तो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। फिर लेडी लेक्सी वहाँ पे आ जाते हो। फेट से कहती है मुझे लेडी लेक्सी मत कहो, लोग हमें पहचान लेंगे। तभी ग्रीड कहता है सुना तुमने लेडी लेक्सी ने क्या कहा। लेडी लेक्सी कहती है फेट से आज मेरा खुफिया नाम लेडी है तो तुम मुझे लेडी बुला सकते हो। और ग्रीड फेट से कहता है ये लड़की तेरे औकात के बाहर है भाई। और फेट गुस्सा में आ जाता है और कहता है बकवास बंद करो तुम अपनी। और लेडी लेक्सी को लगता है कि वो मुझे कह रहा है, इसलिए वो माफी मांगती है फेट से। और फेट कहता है नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं अपने आप से बात कर रहा था। लेडी लेक्सी फेट से कहती है आज तुम मेरे साथ आए हो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फेट। और भाई ये बात सुन के ब्लश करने लगता है अपना फेट। और भाई ये सब कुछ देख के लेडी लेक्सी भी ब्लश करने लगती है। और गाइस आपको क्या लगता है, क्या लेडी लेक्सी के दिल में फेट के लिए कुछ फीलिंग है। तब ग्रीड कहता है क्या बात है फेट, दोनों की जवानी बाहर आ रही है। और फेट फिर से गुस्से में आ जाता है, कहता है बकवास बंद कर। रॉक्सी कहते रुक जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा हथियार के साथ बुरा बर्ताव नहीं करने दूंगी। और फेट लेडी लेक्सी से माफी मांगता और कहता है मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। और लेडी लेक्सी फेट से कहते याद आया मैंने अच्छे से तुम्हारी तलवार कभी देखी ही नहीं। और ये बात सुन के फेट थोड़ा चिंता में आ जाता है। फेट हमसे कहता है मेरे जैसे फालतू स्किल वाले के पास आमतौर की तरह तलवार नहीं होती। वो हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता। गीट कहता है फेट से अब तुम्हारी जिंदगी भर सोल खाना ही लिखा हुआ है, तुम जितनी ज्यादा सोल खाओगे उतना ज्यादा तुम ताकतवर बनोगे। फेट हमसे कहता है ये बात मैं लेडी लेक्सी को नहीं बता सकता। और लेडी लेक्सी फेट के हाथ से उसकी तलवार छीन लेती है। लेडी लेक्सी फेट से कहती है तुम्हें इसे मेंटेनेंस करा लेना चाहिए, मैं तुम्हें अपने हार्ट फैमिली के लोहार से मिलवाती हूँ। और फेट से कहता है देखो अब तुम्हारी मेंटेनेंस भी हो जाएगी। लेकिन भाई ग्रीड तो अपनी ही मौज में होता है, वो लेडी लेक्सी के छूने की वजह से बावला हो चुका होता है। ग्रीड फेट से कहता है इस लड़की का टच कमाल का था। फेट ग्रीड से कहता है मैं तुझे सच में फेंक दूंगा। और लॉक्सी फेट से कहती है जल्दी आओ हम बाजार पहुंच गए फेट। फिर वो दोनों बाजार में पहुंच गए होते हैं। और लेडी लेक्सी अंगूर देखती है। तभी वहाँ पे दुकान का ओनर आ जाता है, कहता है आज सुबह ही ये अंगूर हार्ट फैमिली के यहाँ से आए हैं। और वो दोनों अंगूर को टेस्ट करते हैं और फेट ये अंगूर खा के खुश हो जाता है। और लेडी लेक्सी फेट से कहती है अच्छे होगे ना, ये अंगूर मेरे घर से आए हुए हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि आपके घर से। फिर सोच रहा होता है कि उसे पता चल जाएगा कि ये लेडी लेक्सी है। तभी ग्रीड कहता है उससे कहो कि मेरी फैमिली हार्ट फैमिली के यहाँ काम करती है। फिर उस आदमी से कहता है इस लड़की का कहने का मतलब ये है कि इसकी फैमिली हार्ट फैमिली के यहाँ काम करती है। और ये बात सुन के वो आदमी यहाँ से चला जाता है। लॉक्सी कहती है वाह फेट तुमने कमाल का दिमाग लगाया। और फिर ग्रीड का शुक्रिया कहता है। लॉक्सी कहती है तुम किससे बात कर रहे हो। फेट कहता है मैं अपने आप से बात कर रहा था। तभी वहाँ पे एक होली नाइट आ जाता है और सभी आदमी उससे डर रहे होते हैं। और तभी फेट का पेट चिल्ला रहा होता है भूख की वजह से। और वो होली नाइट गुस्से में आ जाता है, कहता है ये कौन है। और वो फेट की तरफ आ जाता है। वो होली नाइट कहता है ये तुम थे। और फेट उस होली नाइट से माफी मांग रहा होता है। और वो होली नाइट गुस्से में आ जाता है और कहता है मुझे सुना ही नहीं दिया। लेडी लेक्सी कहते सुना नहीं, वो आपसे माफी मांग रहा है। और वो होली नाइट बोलता है कौन बेवकूफ लड़की है जो होली नाइट से जबान लड़ा रही है। होली नाइट कहता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और सभी लोग बातें करने लगते हैं, शायद ये लेडी लेक्सी है। और फेट सोच रहा होता है कि इस तरह तो लेडी लेक्सी पहचान में आ जाएगी। ग्रीड फेट को आइडिया देता है कि तुम दोनों लवर की एक्टिंग करने लगो। और फेट कहता है क्या लवर। और लेडी लेक्सी ये बात सुन के खुश हो जाती है। और लेडी लेक्सी फेट से कहती है मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया था, तुमने खाया क्यों नहीं। और फेट कुछ भी बोलने लगता है कि वो खाना दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने खाया नहीं। और लेडी लेक्सी फेट से कहती है क्या तुम बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो। फेट कहता सॉरी। लेडी लॉक्सी कहती है अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। लॉक्सी उस नाइट से कहती है ध्यान रखूंगी कि अगली बार ये खाना खा ले। और इतनी बात कह के वो यहाँ से दोनों पतली गली से निकल जाते हैं। फिर वो लोग फिर से बात करने लगते हैं ये लेडी लक्ष्य नहीं हो सकती, वो थोड़ी खाना बनाएंगी।
और अगले सीन में हमें दिखाई कि वो दोनों छुप गए होते हैं और लेडी लेक्सी ने फेट का हाथ पकड़ रखा होता है और फेट लेडी लेक्सी की मन की बात सुन रहा होता है। मैंने कभी किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा है, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। और यह बात सुनकर जल्दी से फेट अपना हाथ उठा लेता है। लेडी लेक्सी कहती तुम्हारा शुक्रिया फेट, फिर से तुमने मुझे बचा लिया और चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए अब। और ग्रीड फिर से फेट का मजाक उड़ाने लगता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लेडी लेक्सी जेम्स को देख रही होती है। लेक्सी कहती है कितना अच्छा जेम्स है। लेडी लेक्सी कहती है ये भी जेम्स है। वो आदमी कहता है ये औरे हैं, इसे तोड़ोगे तो पता चलेगा इसमें जेम्स है या नहीं। और फेट अपनी टेलीफोन स्किल से देखने लगता है। फेट कहता है इसमें कुछ भी नहीं है। और लेडी लेक्सी फेट से कहती ये देखो ये कितना सुंदर है। वो आदमी कहता तो फिर खरीद क्यों नहीं लेते, आप पे ये बहुत अच्छा लगेगा, आपके बॉयफ्रेंड को कहो वो दे देगा आपको। लेकिन भाई फेट के पास तो चिल्लर ही नहीं होते, वो कैसे देगा। लेडी लेक्सी कहती है देखने देने के लिए शुक्रिया और इतनी बात कह के वहाँ से चली जाती है। फेट लेडी लेक्सी से कहता है कि आपको सच में नहीं चाहिए। रॉक्सी कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए जेम्स। और फेट तुम्हारा कोई वॉरियर दोस्त है। फेट कहते नहीं मेरे कोई ज्यादा तो दोस्त नहीं है। तभी गैस वहाँ से कोई आदमी जा रहा होता है, वो बात कर रहे होते हैं कि तुमने उस मरे हुए गोब्लिन्स के बारे में सुना, एक अफवाह है कि किसी मॉन्स्टर ने उसे मारा है। और फेट सोच रहा हो कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। और वो आदमी बातें कर रहे होते हैं तो चर्च वालों को जो कान दान में मिला उसका क्या, सिस्टर दान देने वालों को खोज रही है। तभी वहाँ पे लेडी लेक्सी आ जाती है और उन दोनों आदमी से कहती है क्या तुम मुझे उस बारे में कुछ और बता सकते हो, क्या तुम्हें कुछ और पता है घूमते हुए मॉन्स्टर के बारे में। वो आदमी कहता नहीं, अगर तुम्हें पता करना है तो वॉरियर्स से पूछो, हमसे नहीं। लेडी लेक्सी फेट से कहती है तुम मुझे वहाँ ले जाओगे जहाँ वॉरियर्स इकट्ठा होते हैं। फेट बोलता है आपकी तलाश इसमें है। लेडी लेक्सी कहती हाँ मैं उस भटकते हुए मॉन्स्टर का तलाश कर रही हूँ, तो हाल ही में कैपिटल में घूम रहा है। फिर हमें नेक्स्ट में रेस्टोरेंट के ओनर को दिखाया जाता है। तभी वहाँ फेट आ जाता है। वो रेस्टोरेंट का ओनर कहता है तुम अभी जिंदा हो फेट। फेट कहता है ये है मेरी नई दोस्त लेडी। और वो ओनर उन दोनों को कुछ पीने के लिए देता है कि मुझे खुशी है कि तुम अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लाए हो। और ये बात सुन के लेडी लेक्सी वो गिलास तोड़ देती है। लेडी लेक्सी कहती मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही अपना ताकत लगा दी। वो आदमी कहते फिक्र मत करो, कुछ वॉरियर्स होते हैं जिसको अपनी शक्ति पे काबू नहीं होता और गिलास तोड़ देते हैं। ग्रीड कहता है वो पक्का तुम्हारे बारे में सोच रही होगी। और भाई ये बात सुन के फेट वो भी अपना गिलास तोड़ देता है। ग्रीड कहता है अब तुम्हारी भी शक्तियाँ बढ़ गई है तो ख्याल रखो। और वो आदमी कहता वो आखिरी वाला था। फेट कहता मुझे माफ कर देना। वो आदमी कहता है मैंने एक वॉरियर्स के बारे में सुना जिसने गोब्लिन्स की लाशें देखी, अभी गोब्लिन्स के कान लगे हुए थे। लेडी लेक्सी कहती है ये एक वॉरियर्स करता तो पैसे के लिए करता, तो कोई भटकता हुआ मॉन्स्टर होगा जिसने उस गोब्लिन्स को मारा। वो आदमी कहता तो ये बात सच है तो बिजनेस के लिए बुरा होगा। फेट कहता मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। वो आदमी कहता है फेट से अगर तुम माल लेने जाओ या कैपिटल बेचने जाओ तो तुम्हें गोब्लिन्स के इलाकों से जाना होगा, लेकिन वहाँ पे कोई मॉन्स्टर घूम रहा होगा तो लोग डरेंगे, तो कोई भी इंसान सफर नहीं करेगा। आखिर कौन उस मॉन्स्टर के हाथों मरना चाहेगा। और फिर सोच रहा था है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है तो फेट का देख के भूत समझने लगता है। फेट कहते एक लीच। वो आदमी कहता हाँ, कहते हैं कि भटकता हुआ मॉन्स्टर एक लीच है। रॉक्सी कहती है अगर ये सच है तो बहुत ज्यादा परेशानी वाला मामला होगा। वो आदमी कहता हाँ, इसलिए होली नाइट सीधा उससे निपटने का सोच रहे हैं। लेडी लेक्सी कहती क्या ये सच है। वो आदमी कहता हाँ ये बात सच है, ये एक मेरे वॉरियर दोस्त ने मुझे बात बताई, पक्की बात है। और ग्रीड कहता है तो फेट भाई अगला सामना हमारा होली नाइट से होगा और तुम्हारे स्टैट्स भी अभी अभी कटे हैं तो तुम तो गए समझो। वो आदमी लेडी लेक्सी से कहता है तुम इस मॉन्स्टर के बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो। और लेडी लेक्सी कोई बहाना बनाने लगती है। और फेट सोच रहा होता है कि अगर लेडी लेक्सी को ये पता चल गया कि वो मैं हूँ तो फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। तभी वहाँ पे दूसरे वॉरियर्स भी आ जाते हैं जो होटल के ओनर को ऑर्डर देने लगते हैं। और एक आदमी लेडी लेक्सी को छेड़ रहा होता है और फेट गुस्से में आ जाता कहता है उस आदमी से अपना हाथ दूर रखो। और तभी लेडी लेक्सी खड़ी हो जाती है और अपनी एक उंगली से उसे पीछे धकेल देती है। वो आदमी कहता है ये तो सिर्फ होली नाइट ही कर सकते हैं और कोई नहीं। और फिर लेडी लेक्सी अपने असली रूप में आ जाती है। वो ओनर कहता हाँ मुझे पता ही था। लेडी लेक्सी उन सभी से माफी मांगती है कि मैं भेष बदल के यहाँ पे आई। और फिर वो सभी वॉरियर्स लेडी लेक्सी से माफी मांगने लगते हैं और वो लेडी लेक्सी को पैसे भी देने लगते हैं कि हमें जाने दो प्लीज। लेक्सी कहती मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, जिन लोगों की हिफाजत करने की कसम खाई है वो हमसे डरते हैं। इस बात का मुझे अफसोस है। होली नाइट लोगों की हिफाजत करने के लिए है, एक दुनिया जहाँ पे किंगडम के लोगों के साथ हम हंस सके। ये मेरे पिता का सपना था जो मेरा भी सपना है। वो आदमी कहता है वो बिल्कुल स्लो मोशन जैसी है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो
हंस खेल रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन लोहार का दुकान का दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रेट की सर्विस हो चुकी होती है और ग्रेट एकदम नई जैसी तलवार बन जाती है। फिर हमें किसी में दिखाया जाए तो वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। फेट कहता है मदद करने के लिए शुक्रिया, मैंने काफी वक्त से मेंटेनेंस नहीं करवाई थी। लेक्सी कहते मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम्हारी बदौलत में मॉन्स्टर के बारे में जान पाई। फेट कहता है इस बारे में मुझे याद आया कि आपको हंट के बारे में कैसे नहीं पता। रॉक्सी कहती है वेरिस फैमिली काम कर रही है और मुझे बताने की सोची भी नहीं। और फेट मन में सोच रहा होता कमी नहीं कहीं के। फिर हमें अगले सीन में दिखा जाए कोई होली नाइट इस बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे लेडी लेक्सी आ जाती है। लेडी लेक्सी कहती है तुम क्या कर रहे हो हाडो। वो लड़की कहती है हम इसे खोए हुए बच्चे को अपनी हिफाजत में ले रहे हैं। लेडी लेक्सी फेट से कहती है बच्चे को ले लो फेट। और फेट उस बच्चे को दिलासा दे रहा होता है। तभी वहाँ पे हाडो आ जाता है जो कहता है ठीक लग रहे हो फेट तुम, शायद तुमको हाइट फैमिली पसंद आ गई। और फेट उस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रॉक्सी कहती है बच्चे को मैं संभाल लूंगी, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे भटकते हुए मॉन्स्टर के बारे में क्यों नहीं बताया। हाडो कहता है मुझे लगा कि तुम्हारे पिता के जाने की वजह से तुम दुखी होगी इसलिए मैंने नहीं बताया। और इतनी बात कहते वो वहाँ से तीनों चले जाते हैं। वो बच्चा कहता है मुझे वो घटिया होली नाइट पसंद नहीं। और ये बात सुनकर लेडी लेक्सी उस बच्चे से माफी मांगती है। वो बच्चा कहता है आप क्यों माफी मांग रहे हो। लेडी लेक्सी कहते शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। फेट कहता है क्या तुम खो गए हो। वो बच्चा कहता हाँ मुझे मेरी मोम नहीं मिल रही, हम तुम्हें तुम्हारी मोम को खोजने में मदद करते हैं। और फेट हमसे कह रहा होता है कि मेरे डैडी की मौत के बाद में कैपिटल चला आया 5 साल पहले, पता नहीं कि उस होली नाइट का क्या हुआ होगा जो मेरा ख्याल रखती थी। फिर मैं आगे दिखाई जाता है कि सूरज डूब जाता है लेकिन उस लड़की की मोम नहीं मिलती और वो बच्चा रोने लगता है। रॉक्सी कहती है रो मत, तुम मेरे घर पर चढ़ सकते हो, कल सुबह फिर से तुम्हारी मोम को ढूंढेंगे। तभी वहाँ पे कोई लेडी आ जाती है और वो उस बच्चे की माँ होती है। और वो बच्चा लेडी लेक्सी का और फेट का शुक्रिया अदा करता है। फेट कहता आज हमने अच्छा काम किया। और फेट लेडी लेक्सी की तरफ देखता है और लेडी लेक्सी बहुत ज्यादा खुश होती है। लेडी लेक्सी फेट से कहती है क्या हुआ फेट। फेट कहता हमें भी अब घर चले जाना चाहिए। लेडी लेक्सी चौंक जाती है बस सुन के कि हारू को अब तक पता चल गया होगा कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। लेडी लेक्सी कहती है हम फंसने ही वाले हैं तो दोनों साथ में फंसेंगे ठीक है। फेट कहता ठीक है हम दोनों साथ में घर चलते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हारू दोनों को डांट रही होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फेट गिट से कहता है क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि हम पहचान में ना आए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है फेट एक मास्क ले रहा होता है। तो ग्रेट फेट से कहता है फेस बदलने वाले मैजिक से तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। और फेट की नजर जेम्स वाली दुकान पे पड़ती है। फिर हमें आगे फेट और लेडी लेक्सी को साथ में दिखाया जाता है। फेट लेडी लेक्सी के लिए गिफ्ट लाया होता है। फेट लेडी लेक्सी से कहता है मुझे यहाँ काम देने के लिए, अपना फैमिली मेंबर समझने के लिए शुक्रिया। लेडी लेक्सी में कहा वो आत्मा हो जाए जिसमें जेम्स होते हैं। लेडी लेक्सी फेट से कहती है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ग्रेट कहता है इसने भी इसमें चीटिंग की है इसने। फेट कहता अपना मुंह बंद रख। लेडी लेक्सी क्या तुमने कुछ अभी बोला। और फेट कहता नहीं मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं अपने आप से बात कर रहा था। फिर हमें नेक्स्ट में होली नाइट की मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे एक साथ सारे कमीने होते हैं। और गाइस यहाँ पे होता है एपिसोड खत्म। और गाइस मैंने योना ऑफ डेवन का भी एपिसोड नंबर 12 एक्सप्लेन कर दिया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।